दोस्तों, एक व्यक्ति लगभग 3-4 महीने के बाद अपने सास से मिलने के लिए अपने ससुराल जाता है और दोस्तों जब वह ससुराल जाता है और जब दोस्तों उसकी सास उसको अपने घर पर देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रात होने पर वह उसको खाना खिलाने के लिए वह उसके कमरे में जाती है तो दोस्तों वह खाना खाने से मना कर देता है। तो वह उससे कहती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपका जो कुछ भी गिला-शिकवा होगा, मैं पूरी कर दूँगी। फिर दोस्तों वह उससे कहता है कि पहले आप एक बार मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, उसके बाद में मैं खा लूँगा। फिर दोस्तों वह जो थी वह अपने दामाद की बात मान जाती है, लेकिन दोस्तों उसको अपने दामाद के बारे में इस बात का पता नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग है। फिर दोस्तों वह उसकी बातों को मानकर जब अपना दर्शन कराती है, तब तक दोस्तों मैटर फँस जाता है और उसके बाद दोस्तों आगे क्या कुछ होता है, यदि दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि यदि अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारी पहली पहली वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। और जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह कहानी जो है वह बिहार के औरंगाबाद के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। 3 जनवरी सन 2013 की दोस्तों यह बात है। उस गांव में एक विमला नाम की बेहद ही खूबसूरत और नौजवान महिला अपने घर पर बिल्कुल ही अकेला रहा करती थी, क्योंकि दोस्तों उसका पति नहीं था। पति इस दुनिया को छोड़कर लगभग करीब 15-16 साल पहले ही जा चुका था। केवल दोस्तों उसकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी वह बहुत समय पहले ही कर चुकी थी। उसकी जो बड़ी बेटी थी दोस्तों उसका नाम शीला था और जो उसकी छोटी बेटी थी उसका नाम ज्योति था। और दोस्तों उसकी दोनों बेटियां उसी की जैसी बेहद ही खूबसूरत थी और जो कोई भी उनको एक बार देख लेता था तो देखता ही रह जाता था। और उसका जो बड़ा वाला दामाद था शीला का पति, उसका नाम गणेश था। गणेश जो था वो गांव पर ही रहा करता था, खेती बाड़ी किया करता था। उसके पास 4-5 बीघा जमीन था और वह शीला को खूब मान दुलार किया करता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और शीला भी दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी और दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहा करते थे। और विमला जो थी दोस्तों वह प्रतिदिन अपने दामाद गणेश के मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करके उससे बातें किया करती थी और बातें करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करती थी, क्योंकि गणेश बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का था और अपने सास से भी मजाक करने से बिल्कुल नहीं चूकता था। और विमला देवी जो थी वह उसके साथ हंस हंस के मजाक करती थी, उसको भी अच्छा लगता था। और वह अपने छोटे दामाद को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी जितना कि वह अपने बड़े दामाद गणेश को पसंद किया करती थी। जो कुछ भी बात कहना होता था तो वह गणेश से ही कहा करती थी और गणेश भी दोस्तों महीने में 1-2 बार अपने ससुराल अपनी सास विमला के पास आ जाता था। और जब आता था तो विमला अपने दामाद से मिल के बहुत खुश हो जाती थी और विमला का अपना घर का जो कुछ भी काम होता था वह गणेश से कह कर करवा लेती थी। और गणेश भी दोस्तों काम करने से मना नहीं करता था, उसके हर एक काम को कर दिया करता था, इसलिए वह उसे खूब मान दुलार करती थी और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर भी किया करती थी। जब उसका पति जीवित था यानी कि गणेश का ससुर, और वह अपने पति के साथ जो कुछ भी किया था वह सारी बातें अपने दामाद गणेश को बताती थी और गणेश को भी दोस्तों अपने सास की इन बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगता था और दोनों एक दूसरे से खूब बातचीत करते थे। लेकिन दोस्तों जो शीला थी वह हमेशा अपनी माँ बिमला को सचेत करती थी और कहती थी कि तुम गणेश से दूर रहना, गणेश एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन दोस्तों बिमला जो थी वह अपनी बेटी की बातों को नहीं समझ पाती थी और उसकी बातों को दोस्तों इग्नोर कर दिया करती थी। और गणेश के घर पर उसके गोटिया पट्टीदार के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। फिर एक दिन दोस्तों गणेश जो था अपने खेत में फसल की बुआई करने के लिए जाता है। तो दोस्तों उसके गोतिया पटीदार खेत में जाकर के उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बाद दोस्तों केस हो जाता है। और जब केस हो जाता है तो गणेश को दोस्तों मारपीट के केस में जेल जाना पड़ जाता है। और दोस्तों जब गणेश जेल चला जाता है तो विमला जो थी वह अपनी बेटी शीला को अपने पास घर पे बुला लेती है और गणेश जो था वह अपने जेल में सजा काटने लगता है।
वो अपनी ज़मानत कराने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों ज़मानत हो नहीं पाता है। और गणेश की दोस्तों एक बड़ी बहन थी, जो कि दोस्तों उसको ज़मानत पर जेल से बाहर निकालने की बहुत ही कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों बार-बार गणेश का ज़मानत बेल रिजेक्ट हो जा रहा था, जिसके कारण दोस्तों गणेश को काफ़ी दिनों तक जेल में ही रहना पड़ता है। और उतने समय तक उसकी पत्नी शीला जो थी वह अपनी माँ बिमला के साथ घर पर ही रहती है। फिर एक दिन दोस्तों जो ये बिमला थी, बिमला की जो छोटी बेटी ज्योति थी, वह दिल्ली से उसके पास फ़ोन करती है, क्योंकि दोस्तों उसका पति जो था वह दिल्ली में ही रहता था, एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर के ज्योति को अपने साथ ही रखता था। और दोस्तों जब ज्योति अपनी माँ बिमला के पास फ़ोन करती है, तो बिमला से कहती है कि माँ मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और मेरी सेवा करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जो तुम्हारा दामाद है वह अपने काम को लेकर हमेशा बिजी और व्यस्त रहता है, इसलिए तुम मेरे पास फौरन ही चली आओ। अब इसके बाद दोस्तों बिमला जो थी वह अपनी बड़ी बेटी शीला को कहती है कि देखो तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे उसकी सेवा करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो शीला जो थी वो अपनी माँ बिमला से कहती है कि माँ तू चली जाओ, मैं हूँ ना, मैं घर संभाल लूँगी। अब उसके दोस्तों दूसरे ही दिन जो बिमला थी वो अपनी छोटी बेटी ज्योति के पास ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चली जाती है। और दोस्तों जब बिमला दिल्ली जाती है तो वह दिल्ली में लगभग करीबन 3 महीने तक रह जाती है, और उतने समय तक शीला जो थी वह घर पर थी, और उतने समय तक शीला अपने मायके में बिल्कुल अकेले रहती है। और उसी दौरान शीला का कांटेक्ट अपनी छोटी बहन ज्योति के पति से हो जाता है, और उसको जब भी अपने काम से फुर्सत मिल जाया करता था तो वह शीला के मोबाइल फ़ोन पे कॉल लगा करके उससे बातें किया करता था। और दोस्तों बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजाक करते थे, हंसते थे। और इधर दोस्तों जो रमेश था वो अपने जेल में सजा काट रहा था, लेकिन दोस्तों उसको इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उसके जेल जाने के बाद उसकी जो पत्नी शीला है वह अपने नंदोई के साथ रोज फोन पे बातें किया करती है। फिर दोस्तों इसी तरीके से जब 3-4 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन दोस्तों गणेश को जमानत भी मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों जब वो 3-4 महीने के बाद घर पे आता है, और दोस्तों जब घर पे वह आता है तो उसकी पत्नी जो थी वह उसके पास नहीं जाती है। जब भी उसको देखती थी तो दोस्तों भाव खाती थी। फिर इसी तरीके से गणेश को जेल से छूटे हुए घर पे आए लगभग 2 दिनों का समय गुजर जाता है, और दोस्तों जब शीला उसको अपना दर्शन नहीं कराती है, उसके बाद शीला से दोस्तों वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि शीला आखिर तुमको क्या हो गया है कि तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती हो, और जब देखो तब तुम मोबाइल पर ही लगी रहती हो, आखिरकार बात क्या है। लेकिन दोस्तों वह जो थी वह अपने पति गणेश को अपने बारे में कुछ नहीं बताती है, जिसके कारण गणेश को उस पर शक हो जाता है। और वह दोस्तों अपने मन में विचार करने लगता है कि अरे यार, हो सकता है कि मैं शायद 4 महीने से जेल में बंद था, तो हो सकता है कि इतने समय में इसका किसी के साथ चक्कर हो गया हो, इसीलिए अब हमेशा ये फ़ोन पर लगी रहती है। तब तक दोस्तों एक दिन रात के करीब 12 बजे जो ज्योति का पति था वह दिल्ली से शीला के मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन कर देता है, जिसके बाद दोस्तों गणेश जो था वह उसके फ़ोन को रिसीव करता है, तो वह उधर से बगैर कुछ जाने मजाक करने लगता है। और दोस्तों इस तरीके का मजाक करने लगता है कि जो एक पति और पत्नी के बीच में मजाक होता है उस तरह की वह बातें करने लगता है। उसके बाद दोस्तों गणेश जो था वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी का चक्कर उसके ही नंदोई से है। अब दोस्तों जब उसको इस सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जो है उस शीला का लगाव उसको अपने ही नंदोई के साथ हो चुका है, अब इसके बाद दोस्तों गणेश जो था वह काफ़ी दुखी हो जाता है, और सुबह होने के बाद वह अपनी पत्नी शीला से बातें करना बंद कर देता है, उस पे नाराज़ हो जाता है। तब तक दोस्तों इधर उसकी सास जो बिमला थी वह अपने घर पे चली आती है, और दोस्तों जब वह घर पे चली आती है तो एक दिन शाम के समय में वह अपने दामाद गणेश के मोबाइल फ़ोन पे कॉल करती है और कहती है कि दामाद जी आप जेल से छूट करके कब आए? तो वह कहता है कि सासू माँ, मुझे जेल से छूटकर घर पे आए हुए लगभग 3 से 4 दिन का समय गुजर चुका है। तो वह उधर से कहती है कि दामाद जी मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। जब से भी आप जेल गए हैं, एक बार भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे नहीं आए हैं,
अब इसके बाद दोस्तों वह गणेश जो था वो अपनी सास को कहता है कि सासू माँ, मैं तो 4 महीने से जेल में बंद था, लेकिन आपको तो मुझसे मुलाकात करने के लिए जेल गेट पे आना चाहिए था, लेकिन आप तो आई नहीं और आप तो अपनी छोटी बेटी ज्योति की ही सेवा करने में लगी हुई थी। अब इसके बाद दोस्तों विमला जो थी वह उससे कहती है कि दामाद जी मैं क्या करूं, ज्योति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके कारण मुझे उसके पास दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन अब वह बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है और अब मैं घर पे आ चुकी हूँ, इसलिए आप कल मुझसे मिलने के लिए घर पे चले आइए। तो कहता है गणेश की ठीक है देखूंगा, इधर भी मेरा वही स्थिति है, आपकी जो बेटी है वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा भाव खा रही है और मुझे घर पे आए हुए लगभग 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसने मुझे अपने दर्शन तक नहीं कराया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो उसकी सास थी विमला, वह कहती है कोई बात नहीं है दामाद जी, आप हमारे पास आ जाइए। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद जो ये गणेश था वह कहता है कि ठीक है। तो दोस्तों अब गणेश जो था गणेश से कहती है कि जो भी आपकी गिला शिकवा है वो मैं पूरी कर दूंगी। अब इसके दोस्तों उसके दूसरे ही दिन जो था गणेश अपनी पूरी तैयारी कर करके अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल चला जाता है। और जब जाता है और जब विमला अपने दामाद को ससुराल में देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों वह इतना ज़्यादा गणेश से खुश हो जाती है कि खुशी के मारे वह उसको नाश्ता करने के लिए चाय बिस्किट लाती है। लेकिन दोस्तों गणेश नाश्ता नहीं करता है, मना कर देता है, क्योंकि जब वह जेल में बंद था तो विमला उससे मिलने के लिए एक बार भी जेल गेट पे नहीं गई थी, जिसके कारण वह विमला से काफ़ी ज़्यादा नाराज था। विमला उससे कहती है कि दामाद जी आप नाश्ता कर लीजिए, वरना मुझे किसी पड़ोसी को इन सारी बातों का पता चल जाएगा कि उसका दामाद उससे रूठा हुआ है, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों गणेश जो था वो विमला की एक बात भी नहीं सुनता है और नाश्ता करने से इनकार कर देता है। तब तक दोस्तों गणेश को अपने ससुराल में ही रात हो जाती है और जब रात हो जाती है तो गणेश बगैर खाना पीना खाए एक कमरे में जाकर सो जाता है। और उसके बाद विमला जो थी वह उसको खाना खिलाने के लिए आधी रात के समय में उसके कमरे में जाती है। और जब कमरे में जाती है तो देखती है गणेश गहरी नींद में सो रहा है, तो उसको खाना खाने के लिए जगाती है। तो वह खाना खाने से मना कर देता है और कहता है कि सासू माँ मुझे भूख नहीं है। तब वह कहती है कि क्या बात है गणेश, आखिर तुमको भूख क्यों नहीं है। तब वह कहती है कि आप तो मेरे बारे में सब कुछ जान रही हो कि मुझे जेल से छूटे घर पे आए 4-5 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन आपकी बेटी उतने समय में मुझे एक बार भी दर्शन नहीं कराया है और जब भी वो मुझे देखती है बहुत भाव खाती है और हमेशा फोन पर लगी रहती है। अब इसके बाद विमला जो थी वो गणेश से कहती है कि अरे दामाद जी फोन पे लगी रहती है, मैं कुछ समझी नहीं क्या चक्कर है उसका, वो तो बहुत ही सीधी सादी है, किसी से बात भी नहीं करती है, तो फिर आखिर आजकल वो किसके साथ फोन पे लग गई है। अब इसके बाद गणेश जो था वह बताता है और कहता है कि जो आपका छोटा दामाद है उसी के साथ वह फोन पे लगी रहती है। तब वह विमला कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वह कहता है कि मुझे भी उस पर पहले तो लगा कि मुझे भी कि शायद ये गलत बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उसको मैंने उसके मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए देखा था और मैं हमेशा वो फ़ोन पर ही लगी रहती है। तो अब दोस्तों होता है ये है कि आपके छोटे वाले दामाद का कॉल उसके मोबाइल फ़ोन पे आता है और जब मैंने रिसीव किया तो मुझे पता चल गया कि शीला का चक्कर आपके छोटे दामाद के साथ चल चुका है। अब दोस्तों जब विमला अपने गणेश दामाद की बात सुनती है तो भी सोच में पड़ जाती है और फिर वह कहती है कि ठीक है दामाद जी, यदि शीला रास्ते से बहक चुकी है तो मैं हूं ना, मैं उसको रास्ते पे ला दूंगी, लेकिन पहले आप खाना खा लीजिए। तब गणेश कहता है कि नहीं, मुझे आपके घर का खाना नहीं खाना है। और वह दोस्तों लाख समझाती है, मनाती है, किसी तरीके से बहलाती फुसलाती है, लेकिन वो नहीं मानता है और फिर अंत में वह उसके सामने एक शर्त रख देता है और कहता है कि जब आप मेरी शर्त को मान जाओगी तो मैं खाना खा लूँगा। तो विमला उससे कहती है कि आपकी क्या शर्त है, मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद दोस्तों वह विमला से कहता है कि सासू माँ आपको तो पता ही है कि मैं लगभग 4 महीने से जेल में बंद था, जिसके कारण मेरा मन जो था वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो गया है। इसलिए आप मुझे एक बार अपना दर्शन करा दो, उसके बाद मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो जाऊँगा, उसके बाद खाना खा लूँगा। अब विमला जो थी वो गणेश से कहती है ठीक है पहले आप खाना खा लो, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। उसके बाद दोस्तों उसका दामाद गणेश खाना खा लेता है, लेकिन विमला को गणेश के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग है। और शीला भी विमला को अपने पति गणेश के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि दोस्तों विमला ने उसको बताने का कभी मौका ही नहीं दिया था। जब भी
विमला को अपने पति के बारे में बताने की कोशिश करती थी, तो वह उसकी बातों को नहीं सुनती थी और इग्नोर कर दिया करती थी। अब दोस्तों जब वह अपने दामाद गणेश को अब दर्शन कराती है और जब दोस्तों वह दर्शन करने लगता है, तब तक अचानक से मीटर जाके फंस जाता है। उसके बाद गणेश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो विमला गणेश से कहती है कि अरे दामाद जी, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शादीशुदा विधवा महिला हूँ और मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। अब थोड़ी देर तक शांत रहिए, मीटर अपने आप सुलझ जाएगा। अब इसके बाद गणेश जो था वह विमला के कहे जाए के अनुसार शांत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मीटर अपने आप सुलझ जाता है और उसके बाद दोस्तों गणेश अपनी सास से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो विमला को भी खुश कर देता है। और उसके बाद विमला अपने दामाद को अपने दर्शन करा के वो भी खुश हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो गणेश विमला के पास आता है और आकर के कहता है कि सासू माँ, अब मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ, इसलिए घर जाना चाहता हूँ। तो विमला कहती है कि अरे दामाद जी, अभी अभी तो आप जेल से छूट के घर पे आए हैं और फिर अभी यही घर जाने की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? 2-4 दिनों तक और रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। अब इसके बाद दोस्तों गणेश जो था वो अपनी सास विमला की बातों को मान करके लगभग 1 सप्ताह तक उसके घर पर ही रुक जाता है और उन 1 सप्ताह के अंदर विमला अपने गणेश दामाद को कई बार दर्शन कराती है। अब इसके बाद गणेश अपने सास का दर्शन पा करके धन्य हो जाता है और एक दिन दोपहर के समय वह अपने सास विमला का आशीर्वाद लेकर के सीधे घर पे चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो शीला उसे देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि शीला को इस बात का एहसास हो चुका था कि जो अपना पति होता है वही सब कुछ होता है, दूसरा व्यक्ति केवल अपना काम निकालना जानता है। अब उस रात शीला अपने गणेश को अपना दर्शन कराती है और उसके बाद गणेश शीला से बहुत खुश हो जाता है और फिर साथ में पहले के जैसे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और आज उनको एक लड़का भी हो चुका है, दोनों साथ में ही रहते हैं। और गणेश को जब भी मौका मिलता है वह अपने सास से मिलने के लिए ससुराल चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों